इस वीडियो में हम देखेंगे एक हाई लेवल की पजल जो कि आपकी बेस्ड है नॉर्थ एंड साउथ सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको ना सिर्फ पर्सन्स को अरेंज करना है, साथ ही साथ उनके साथ लगा हुआ एक पैरामीटर भी होगा जिसे आपको अरेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पजल से रिलेटेड मैंने आपको 5-6 वीडियोस पहले दिए हुए हैं। अब फिर एक वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये आपका नॉर्थ एंड साउथ जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं या फिर लाइन अरेंजमेंट भी बोलते हैं, उसी से रिलेटेड एक हाई लेवल की प्रॉब्लम है जिसमें आपको पर्सन्स के साथ साथ एक पैरामीटर भी होगा जिसको अरेंज करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, और कहाँ पे गलती होती है इस बात को मैं बताऊंगा, तो उसे आप ध्यान दे करके सुनिएगा। देखिए, अब ये आपकी पजल है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग्स में जा कर के, जिससे आपको ये साफ साफ दिखेगा। वरना मैं ये जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, जिससे आप वहाँ से भी देख करके इसको रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ, 10 पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको एंड इंडिया आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पीपल ईच इन सच अ वे दैट देर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन्स। मतलब कह रहे हैं कि 10 लोग हैं, ये 10 कंट्रीज से हैं अलग अलग, और 5-5 का ग्रुप बना करके 2 पैरेलल रोज में आपके बैठे हुए हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि रो 1 में ABCDE बैठे हुए हैं, और सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे फेसिंग देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे साउथ की तरफ फेस करते हैं। तो मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे रो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक बना लेता हूँ 1 2 3 4 5। ध्यान रखिएगा जब भी बनाइएगा ये अरेंजमेंट तो ये एक दूसरे के सामने रहें, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा भी होंगे तो आप यहाँ पे अरेंजमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि जो रो 1 है इसमें ABCD है और इनका फेस किधर है, साउथ। साउथ का मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ फेस करके होंगे। तो मैं यहाँ पे अपने समझने के लिए लिख दूंगा AB, मतलब समझ में आएगा यहाँ पे ABCD वाले हैं और ये सारे क्या हैं, नीचे की तरफ फेस करते हुए ऐसे एरो बना दिया। रो 2 में कौन से लोग हैं, PQRST हैं, जो कि सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इसको अप एरो बनाया, यहाँ पे लिख दिया PQ। ठीक है। फिर कह रहे हैं देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटेड इन अ रो फेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो, ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो डज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट द फाइनल। वही सारी आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। अब यहाँ से 4 कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आपको पढ़ना है और इनको यहाँ पे इम्प्लाई करना है, देखना है कि क्या कुछ आपका अरेंजमेंट निकल के आता है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको 2-3 अरेंजमेंट देखने को मिल जाए, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जब भी हम देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, तो हमको जैसे आपका सर्कुलर रहता है तो 1-2 गोले बनाने पड़ते हैं, वैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन का है तो यहाँ पर भी आपको 1-2 पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती ज़रूर हैं। ठीक है। तो अगर ये हाई लेवल की प्रॉब्लम आपको पता है, SBI का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर PO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हाई लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप पहले से ही आप बना के रख लीजिए अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में करने के लिए, ताकि आपका समय बच जाए, बाद में सोचना ना रहे। या फिर आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आखिरी में बना सकते हैं, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बनाएंगे तो भी आपका 5-10 सेकेंड ही लगना है और ज़्यादा लगेगा नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे खैर बना लेता हूँ। एक तो मैंने ये बना लिया है अरेंजमेंट, एक और यहाँ पे मैं रो बना लेता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये भी आपको पता है। बाकी जो आपकी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम ही रहेगी। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, 2 ही बनाया है, अगर ज़रूरत होगी तो एक हम और बना लेंगे बाद में। अब यहाँ पे पहली इन्फॉर्मेशन पढ़िए क्या है, P फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। अब ये आपको पता है। अब मैं थोड़ा सी यहाँ पे जगह छोड़ दूंगा, लगभग इतनी, ताकि अगर एक आध अरेंजमेंट और बनना हो तो यहाँ पे हम उसको बना सकें। ठीक है। मैं यहाँ से कंडीशंस लिखूंगा, जैसे हमने अभी पजल्स में देखा था कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या कहती है कि P फेस करता है ऑस्ट्रेलिया के किसी ना किसी नेबर को फेस करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान रखिए। P है मतलब ये आपका नीचे वाली रो में आएगा, तो P को आपको नीचे ही बनाना होगा। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे हो सकता है,
अब या तो ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, पी किसी इस पर्सन को फेस करता है जिसका नाम नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया उसका नेबर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया इधर भी हो सकता है या फिर क्या पता ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ भी हो। अभी हमको पता नहीं है किस तरफ होगा ऑस्ट्रेलिया, तो आपको दोनों कंडीशंस यहाँ पे बनानी होंगी। पी डज नॉट फेस ए, अब ये पता है कि पी ए को फेस नहीं करता है, तो इसको मैं दूसरी कंडीशन के तौर पे लिखता हूँ कि अगर यहाँ पे आपका पी है तो यहाँ पे आपका सामने ए नहीं आ सकता है। ठीक है, ये क्रॉस कर दिया। द पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द मलेशिया, ये तीसरी कंडीशन आपकी कहती है कि जो चाइना का पर्सन है वो मलेशिया वाले पर्सन के राइट में सेकंड पोजीशन पे बैठा है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि चाइना वाला पर्सन नॉर्थ फेसिंग है और या फिर आपका साउथ फेसिंग है, चाइना और मलेशिया वाले पर्सन तो पता नहीं है। तो इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, देखिए समझने का प्रयास करिएगा कि अगर वो नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर वो नॉर्थ फेसिंग होगा तो क्या होगा कि मलेशिया वाले पर्सन के राइट में होगा, मतलब अगर मान लेता हूँ यहाँ पे अगर मलेशिया वाला पर्सन लिखूंगा, चाइना आपका कुछ इधर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये साउथ फेसिंग होगा तो चाइना वाला पर्सन इधर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब को देखते हुए अगर आप चलते हैं तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको पता है कि मलेशिया और चाइना आपस में इंटरचेंज होंगे, पता नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चाइना स्लैश यहाँ पे लिख लेता हूँ मलेशिया। ठीक है, एक स्थान का यहाँ पे गैप होगा क्योंकि कह रहा है कि सेकंड पर्सन है तो एक स्थान का गैप होगा, और इधर भी आप लिख लीजिए क्या होगा, चाइना और यहाँ पे स्लैश मलेशिया, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पता है कि अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो कैसे हो सकता है, साउथ फेसिंग होगा, दोनों के बीच में एक पर्सन का गैप यहाँ पे निकल के आएगा। ये आपकी तीसरी कंडीशन बनी, मतलब पहला जो स्टेटमेंट है उससे तीन कंडीशन बनी, स्थान कोई भी हम भर नहीं पाए क्योंकि कोई भी कुछ पता नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, डी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम ब्राज़ील, कह रहे हैं कि डी किसे फेस करता है, जैसे ये पी वाले के लिए था कि ऑस्ट्रेलिया किसी नेबर को फेस करता है, वैसे ही डी किसे फेस करता है, डी फेस कर रहा है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ब्राज़ील, कि ब्राज़ील का जो इमीडिएट नेबर होगा उसको डी फेस कर रहा है। तो इस चौथी कंडीशन को हम कैसे दिखाएंगे, अब इस डी आपका कहाँ पे होगा, आपका साउथ फेसिंग में होगा, तो ब्राज़ील उसके सामने, मतलब ब्राज़ील आपका पी क्यू वाले में आएगा, तो हम इसको नीचे दिखाएंगे। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि आपका आ गया ब्राज़ील, तो अब डी कहाँ पे हो सकता है, ब्राज़ील के किसी इमीडिएट नेबर मान लेते हैं, दो इमीडिएट नेबर हो सकते हैं, इधर भी दाएं भी बाएं भी, तो या तो डी इधर होगा या फिर डी इधर होगा। ठीक है, तो आपको अगर डी की पोजीशन पता चलती है तो ब्राज़ील की पता चल जाएगी, ब्राज़ील की पता चलती है तो डी की पता चल जाएगी। पांचवी कंडीशन देखिए क्या है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं कैसे इनको बना रहा हूँ कंडीशंस को, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कैसे आपको बनाना है। इसमें आप एक भी कंडीशन आपने गलत बना दी फिर आपके लिए यहाँ पे झंझट हो जाएगी। यानी कि एस इज़ नॉट फ्रॉम ब्राज़ील, कि एस आपका ब्राज़ील से नहीं है, तो एस यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया कि आपका ब्राज़ील से नहीं है। छठी कंडीशन हम पढ़ते हैं, क्या है, डी इज़ नॉट फ्रॉम फ्रांस, डी आपका कहाँ से नहीं है, फ्रांस से नहीं है, तो ये हमने बना दिया डी फ्रांस से नहीं है। फिर देखिए क्या है, आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया, यानी कि आर कहाँ पे बैठता है, इंडिया वाला जो पर्सन है उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे बैठता है। अब इससे क्या पता चलता है कि इंडिया वाला जो पर्सन होगा वो भी पी क्यू वाली आपकी सीरीज में होगा, तभी तो ऐसा बोला है, वरना वो बोलता कि सामने बैठेगा या सामने के दूसरे बैठेगा, लेकिन सेम लाइन में है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया वाला भी नॉर्थ फेसिंग होगा, तो ये कहाँ पे बैठेगा। सातवीं कंडीशन आप ऐसे बना सकते हैं कि इंडिया वाला पर्सन मान लीजिए यहाँ पे बैठता है, तो इसके लेफ्ट में सेकंड, मतलब एक स्थान का गैप छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब अभी हमको यहाँ पे पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितनी कंडीशंस पता है कम से कम वो सारी राइट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको बाद में आसानी होगी। अब आठवीं कंडीशन यहाँ पे क्या आएगी, देखिए, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द जर्मनी, कि ए कहाँ पे बैठता है, जर्मनी वाले पर्सन के राइट में थर्ड, तो ये भी आपका उसी तरीके से आपको पता चल गया, जर्मनी वाला पर्सन ऊपर ही बैठेगा, मतलब साउथ फेसिंग होगा, तो साउथ फेसिंग होगा इसका मतलब क्या होगा कि जर्मन, अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी वो नॉर्थ फेसिंग होगा तो आप राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना देंगे, काम वैसे ही रहेगा। ठीक है, मतलब दिखाने के लिए जर्मनी वाला पर्सन मान लीजिए यहाँ पे बैठता है, कुछ यहाँ पे जर्मनी बैठेगा और फेस इसका किधर रहेगा, साउथ की तरफ, तो राइट किधर होगा, इधर होगा कि नहीं, जिधर आपका लेफ्ट दिख रहा है इधर उसका क्या होगा, राइट, क्यों, क्योंकि वो उल्टा बैठा हुआ है साउथ की तरफ फेस करते हुए। तो 1 2
और तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है। 9वीं कंडीशन देखते हैं क्या है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द पर्सन फ्रॉम मैक्सिको एंड क्यू। कह रहे हैं कि मैक्सिको और क्यू के बीच में केवल एक पर्सन की गैपिंग है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैक्सिको एक का गैप और यहाँ पे क्यू। ठीक है, ऐसे आप अगर लिखते हैं तो आप भी गलती में पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार बताया है, अभी हमको पता नहीं कि मैक्सिको पहले है या फिर क्यू पहले, लिखा गया है पहले, इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो मैक्सिको और क्यू के बीच में एक पर्सन का गैप है, तो आपको दोनों तरफ दोनों कंडीशंस को रखना होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मैक्सिको और क्यू आपस में कैसे रिलेटेड हैं। इतना पता है कि दोनों के बीच में एक पर्सन आएगा। 10वीं कंडीशन हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगी, द पर्सन फ्रॉम द कनाडा सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द क्यू। क्यू वाला पर्सन कहाँ पे होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा, तो क्यू जहाँ पे बैठेगा उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, कनाडा वाला पर्सन आपका बैठेगा। फिर देखते हैं क्या है, सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस क्यू। देखिए इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं इनको बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं तो। कह रहा है कि सी कहाँ पे बैठता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस क्यू। मान लेता हूँ कि क्यू यहाँ पे है, तो क्यू किसी को फेस करेगा, तो क्यू जिसको फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब जब लेफ्ट करेगा तो कई लोग सी को इधर बना देंगे, जबकि ये होगा क्या, गलत, क्योंकि क्यू जिसको फेस करेगा उसका लेफ्ट और राइट अब ठीक उल्टा हो, क्योंकि वो नॉर्थ फेसिंग नहीं साउथ फेसिंग है, तो सी कहाँ पे आएगा, इधर की तरफ आएगा। ठीक है, 12वीं कंडीशन पढ़ते हैं क्या है, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड ई। फिर से बी एंड ई के बीच में 2 लोग बैठते हैं, जैसे हमने मैक्सिको और क्यू के लिए किया था। पता नहीं है कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में, तो B/E 2 पर्सन्स का गैप, फिर B/E बना लिया। ओके, 3 यहाँ पे हमने स्टेटमेंट पढ़ लिए, भर एक भी यहाँ पे पाए नहीं, तो ज़्यादातर लोग छोड़ के चले जाते हैं इसको। ठीक है, मतलब छोड़ देंगे, अब कुछ पता चल नहीं रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब आप कुछ भर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि एक कनेक्शन आपको मिलेगा और उसी से सारी की सारी आपकी पजल ये सॉल्व हो जानी है। तो आप करते रहिए इसको, जहाँ तक आप इसको कर पाते हैं लगे रहिए, बस अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, छोड़ के मत आइए, करके रखिए, घर में प्रैक्टिस करिए इसकी खूब अच्छे से। क्या है, द पर्सन फ्रॉम द फ्रांस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस एस। कह रहे हैं कि जो फ्रांस वाला पर्सन है वो किसे कहाँ पे बैठा हुआ है, जो एस को फेस करता है उसके राइट में बैठा हुआ है, तो एस नीचे आएगा। ठीक है, एस नीचे आएगा, एस मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, तो एस किसी को फेस कर रहा होगा, तो इसके राइट में, अब ये आपका नॉर्थ फेसिंग नहीं साउथ फेसिंग होगा, तो इसका राइट लेफ्ट की तरफ होगा, तो एक, और ये दूसरे स्थान पे कौन होगा, फ्रांस वाला पर्सन होगा। फिर क्या है, एस डज नॉट सिट एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कह रहे हैं कि एस किसी भी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे नहीं बैठता। अब ये केवल एक सर्टेन पोजीशन आपको पता चली है कि एस ना तो यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे होगा, बस इतना पता चला है। ठीक है, अब और आगे पढ़ लीजिए, 2 ही आपका यहाँ पे बाकी है मेरे ख्याल से, या एक ही है, कि वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम द फ्रांस फेसेस मैक्सिको। 14वीं कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ आखिरी, कि कह रहे हैं कि फ्रांस का जो भी इमीडिएट नेबर होगा वो मैक्सिको को फेस करेगा। मान लेता हूँ फ्रांस आपका कुछ यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका जो इमीडिएट नेबर होगा, अब ये राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है, वो किसको फेस करेगा, मैक्सिको को। तो यहाँ भी मैक्सिको मैंने लिखा और यहाँ भी मैक्सिको मैंने लिख दिया। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि राइट में ही हो या लेफ्ट में ही हो, दोनों तरफ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब सारी कंडीशन पता चल गई, अब कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आपका यहाँ पे दिमाग जो लगेगा वो मेन है, इसलिए ये हाई लेवल की पजल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको पता नहीं चलता है। एक कंडीशन आपको यहाँ से उठानी होगी और उसके तहत आपको हर एक डॉट को कनेक्ट करना होगा, फिर आपकी पजल जाके सॉल्व होती है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एस एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, तो एस के लिए 3 पोजीशंस ये हो सकती हैं पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे अब देखिए एस से रिलेटेड और कंडीशंस आपके पास क्या क्या हैं, कि एस आपका ब्राज़ील वाला पर्सन नहीं हो सकता है, और एक यहाँ पे 13वीं कंडीशन क्या पता है कि एस मतलब फ्रांस वाला जहाँ पे पर्सन होगा उसके 2 स्थान का गैप जो आपका यहाँ पे बन रहा है उसके सामने आपका एस होगा।
तो इसका मतलब क्या होता है कि एस यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। क्यों? अगर यहाँ पे आप एस को बैठाएंगे, देखिए फ्रांस वाले पर्सन के बैठने के लिए जगह ही नहीं बची, मतलब आप यहाँ भी एस को नहीं बैठा सकते। चलिए, अब केवल 2 कंडीशंस बची हैं, इसीलिए अब हमने यहाँ पे 2 बनाया है। हो सकता है इसके आगे एक और कंडीशन बन जाए तो एक और बनाना पड़ेगा, या फिर एक कंडीशन और बनेगी तो एक और बनाना पड़ेगा, उससे आपको डरना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार एस को अगर मैं यहाँ पे भर देता हूँ कि यहाँ पे है, मान लेते हैं एस है, ठीक है। तो फ्रांस वाला पर्सन कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे होगा फ्रांस वाला पर्सन। ओके, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एस आपका यहाँ पे होता है, तो फ्रांस वाला पर्सन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन हमको लेके चलनी है। अब ये पता चला, अब 14वीं कंडीशन पढ़िए क्या है कि फ्रांस वाले पर्सन का इमीडिएट नेबर कौन होगा? मैक्सिको होगा। तो अगर यहाँ पे फ्रांस होगा तो यहाँ पे इमीडिएट नेबर इसका केवल एक ही है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? मैक्सिको आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आसानी से आपको पता है आ जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे आइए तो अब देखिए यहाँ पे मैक्सिको यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह पे आपके मैक्सिको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अब आपको एक बार मैक्सिको इधर लेके आना पड़ेगा और एक बार मैक्सिको इधर लेके आना पड़ेगा। 2 कंडीशन आपके सामने बनती हैं। अगर आप 2 कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं एक ही डायग्राम में तो वेल एंड गुड। थोड़ा आपके समझने के लिए है तो इसलिए मैं बना देता हूँ एक और यहाँ पे डायग्राम कि 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे मैं भर देता हूँ किसको? फ्रांस को। यहाँ पे आपका एस भरा हुआ है। एक कंडीशन में मैं मैक्सिको को यहाँ पे रखता हूँ, इस इमीडिएट नेबर पे है। एक कंडीशन में मैं मैक्सिको को यहाँ पे रखता हूँ, इस कंडीशन में है, ठीक है। तो अब क्या क्या हमको पता चल गया? 14वीं कंडीशन पूरी खत्म, 13वीं कंडीशन पूरी खत्म। चलिए अब क्या बचा है? मैक्सिको वगैरह से रिलेटेड और कुछ है यहाँ पे, देखिए मैक्सिको फ्रांस से रिलेटेड। तो ये चलिए 9वीं कंडीशन, हाँ ये पता है कि मैक्सिको और क्यू के बीच में 1 पर्सन का गैप है। तो अगर यहाँ पे पहले वाले डायग्राम को आप देखिए, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आप समझ के रखिएगा, ये आपका पहला है, ये दूसरा है और ये नीचे वाला तीसरा है। तो पहले वाले डायग्राम में मैक्सिको यहाँ पे है, क्यू इधर तो आएगा नहीं लेफ्ट में, क्यों? जगह नहीं है, तो क्यू यहीं पे आएगा, तो हमने क्यू को यहाँ पे बना दिया। इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पे अगर मैक्सिको आ गया है तो क्यू कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इस वाले डायग्राम में देखें तो क्यू कहाँ पे आएगा? अब या तो क्यू यहाँ पे आएगा या तो क्यू यहाँ पे आएगा, 2 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और डायग्राम बना सकते हैं चाहें तो, लेकिन अगर आप क्यू से रिलेटेड और कंडीशंस को अगर देखें तो आपको ये पता चलेगा। 11वीं कंडीशन अगर आप देखिए, या फिर आप यहाँ पे हमने देखा था जब हम लिख रहे थे, तो वो कौन सी कंडीशन थी आपकी? 10वीं वाली, कि क्यू के बगल में कनाडा बैठेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? क्यू अगर आप यहाँ पे बैठा देंगे इस पोजीशन पे, तो कनाडा के बैठने की जगह तो है नहीं राइट में, ठीक है। मतलब क्यू यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो क्यू कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे हमने बैठा दिया क्यू को, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई। अब कनाडा वाली कंडीशन सब में फिल कर लीजिए। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे कौन सा पर्सन होगा? कनाडा वाला। यहाँ पे क्यू है तो एस पे कौन सा आ जाएगा? कनाडा वाला पर्सन आ जाएगा। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे कौन सा पर्सन आ जाएगा? कनाडा वाला पर्सन आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी कंट्रीज हैं इनको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये 10वीं वाली कंडीशन भी आपकी ख़त्म हो गई। और कुछ यहाँ पे 9वीं वाली कंडीशन में मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई है, तो इसको भी आप काट दीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी कंडीशन शुरू है कौन सी ख़त्म है। अब ये 11वीं कंडीशन क्या कहती है? क्यू के सामने राइट हैंड साइड पे आपका सी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तीसरे से अगर शुरुआत करूँ, तीसरे डायग्राम से, कि क्यू के यहाँ पे जहाँ पे फ्रांस है वहीं पे क्या होगा? आपका सी होगा। तो यहाँ पे सी बना दिया। यहाँ पे आ जाऊँ दूसरे वाले में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? सी होगा। इसमें आता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। तीनों डायग्राम अभी तक सही चल रहे हैं। 11वीं वाली कंडीशन भी आपकी ख़त्म हो गई। अब क्या बचता है हमारे पास? अब कौन सी कंडीशन हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कौन सी कंडीशन हमारी फिट होती है। जैसे एक हमारी 8वीं कंडीशन भी है क्या, कि जर्मनी और ए के बीच में 2 पर्सन का गैप है, ठीक है। जर्मनी और ए के बीच में आपका 2 पर्सन का गैप है। तो यहाँ पे ऊपर हमको इतने ज़्यादा आंकड़े तो पता नहीं है कि हम कहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं, तो हम थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। और कुछ देखते हैं हमको पता चलता है क्या। तो यहाँ पे ये देखिए, एक 12वीं कंडीशन आपकी क्या पता है कि बी और ई के बीच में 2 पर्सन्स का गैप है। बी और ई के बीच में 2 पर्सन्स का गैप है। तो हम देखते हैं बी और ई को हम बना कहाँ पे सकते हैं। अगर पहले डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे तो बी और ई में से कुछ नहीं आ सकता, तो या तो बी और ई यहाँ पे आएगा, तो फ्रांस वाली जगह पे बी और ई आ सकता है आपका, ठीक है।
और कोई कंडीशन बनती नहीं, और कहीं पे रखेंगे तो फुलफिल नहीं हो पाएगा। बी और यहाँ रखेंगे तो दूसरा आप कहाँ रखेंगे, दो का गैप नहीं मिलेगा। दूसरे वाले डायग्राम में अगर आप जाइए तो दूसरे वाले डायग्राम में क्या हो सकता है कि बी और ई अगर इस यहाँ पे एक्सट्रीम पे रखते हैं आप, तो यहाँ पे सी आ जाता है बी और ई की जगह पे, तो मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी आपका फ्रांस के पास बी और ई आएगा, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे क्या हो जाएगा, बी और ई, तीसरा और कुछ बनेगा नहीं। तीसरे वाले डायग्राम में हम आते हैं तो देखते हैं बी और ई के लिए क्या आपकी जगह खाली होती है। तो यहाँ भी देखिए इस एक्सट्रीम एंड पे अगर आप बी और ई को रखेंगे तो यहाँ पे सी आ गया है, मतलब बी और ई को आप यहाँ पे रखिए और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, बी और ई आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 12वीं वाली कंडीशन भी हमने निकाल दी, खत्म। ओके, चलिए अब क्या बचा है हमारे पास। हाँ, अब 8वीं वाली कंडीशन को हम फुलफिल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर 3 प्लेस आपके भर चुके हैं। तो जर्मनी जहां भी बैठेगा उसके 2 स्थान को छोड़ करके ए बैठेगा। अब चलिए पहले वाले डायग्राम में देखिए, हम अगर ए को देखिए यहाँ पे जो आखिरी एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे हमने बी और ई को बैठा रखा है और यहाँ पे क्या है, फ्रांस है। तो दूसरी वाली पोजीशन पे अगर हम ए को बैठाते हैं तो जर्मनी के लिए केवल एक ही पोजीशन है, यहाँ पे बैठ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती कि जर्मनी और ए कहीं और बैठ जाए। तो यहाँ पे आपका जर्मनी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। दूसरे वाले डायग्राम में हम आते हैं तो मैं अगर ए को इस एक्सट्रीमेंट पे बैठाता हूं तो जर्मनी वाला यहाँ सी पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बैठा नहीं सकता हूँ क्योंकि बी और ई आ गया है, यहाँ पे नहीं बैठा सकता हूँ, फिर जर्मनी कहाँ बैठेगा, तो यहाँ पर भी एक ही कंडीशन है कि जर्मनी यहाँ पे होगा तो ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तीसरे वाले डायग्राम में हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे आप इस एक्सट्रीमेंट पे ए को नहीं बैठा सकते, यहाँ पे सी बैठा हुआ है, फिर ए को अगर आप यहाँ पे बैठाएंगे तो जर्मनी को कहाँ पे बैठाएंगे, तो कहीं बैठा ही नहीं सकते, मतलब ये वाला डायग्राम आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको आप काट दीजिए। ठीक है, हमने इसको काट दिया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमको करना है। तो ये वाली 8वीं वाली कंडीशन में हमारी खत्म हो गई। ठीक है, मतलब इसको यूज कर लिया, आप कुछ नहीं बचा इसमें करने के लिए। अब फिर हम चलते हैं और कौन सी कंडीशन यहाँ पे आपकी बाकी रह जाती है। जैसे एक ये वाली 7वीं वाली कंडीशन क्या है, इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड में एक स्थान छोड़ के आर आना चाहिए। तो अगर मैं पहली कंडीशन में जाता हूं तो मैं आखिरी पोजीशन पे तो कनाडा इंडिया हो नहीं सकता, तो क्यू वाली पोजीशन पे अगर मैं इंडिया को रखता हूं तो यहाँ पे मैक्सिको वाले पोजीशन पे आपका आर आ जाता है। ठीक है, या फिर मैं एस वाली पोजीशन पे भी इंडिया को रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरे वाले पे देखता हूँ यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो अगर मैं आखिरी वाले पे यहाँ पे खाली है इंडिया रख दूंगा तो यहाँ पे क्यू है तो आ नहीं सकता है। यहाँ पे कनाडा पहले से ही है तो इंडिया नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे अगर इंडिया हो जाएगा IND तो यहाँ पे मैक्सिको वाली जगह पे आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे आपकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे करके कि मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने इंडिया को रखा है तो आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, या फिर एस वाले पे इंडिया रखा है तो आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। आगे हम देखेंगे अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो हम उसको कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे। तो ये 7वीं वाली कंडीशन भी हमने क्या कर ली, खत्म हो गई, इसको यूज़ कर लिया हमने। अब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखिए तो ABCD सब कुछ कंप्लीट है, यहाँ पे केवल D वाली पोजीशन यहाँ पे खाली होती है, तो D बीच वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो D जहाँ पे होगा, कह रहे हैं कि उसका एक जो सामने उसके बगल वाला जो पर्सन है, नेबर है, उसके सामने ब्राज़ील का पर्सन आना चाहिए। तो इसके बगल का जो नेबर है इसके सामने तो मैक्सिको वाला आ रहा है, तो यहाँ पे D के बगल वाला जो पर्सन B और E है इसके बगल में क्या आना चाहिए, ब्राज़ील आना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फिर इंडिया लिख नहीं सकते तो यहाँ पे हम ब्राज़ील लिख देते हैं। तो यहाँ पे ब्राज़ील होगा तो इंडिया का स्थान फिक्स हो गया कि यहाँ पे इंडिया होगा, तो आर का स्थान फिक्स हो गया कि यहाँ पे आर होगा। देखिए ऐसे कंडीशंस आपकी बनती हैं। फिर वही काम हम इधर करें कि यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, एक ही पोजीशन खाली है, तो इधर तो इसके क्या हो गया है, यहाँ पे तो कनाडा आ गया है, तो ब्राज़ील के लिए केवल एक ही पोजीशन खाली है, यहाँ पे हमने ब्राज़ील को लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इसलिए ताकि समझ में आए ब्राज़ील है। ओके, तो ये वाली जो चौथी वाली कंडीशन है इसको भी हमने पूरा कर लिया, ख़त्म कर लिया। तो अब इसको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट अब देखिए क्या क्या स्थान आपके बचे हैं। तो बचे वाले स्थान क्या क्या हैं, ऊपर तो देखिए ABCD हमने पूरा भर लिया। अब केवल कंट्रीज़ के यहाँ पे बचे हुए हैं कॉलम्स, तो यहाँ पे कंट्रीज़ वाले कॉलम्स बचे हुए हैं। और क्या क्या बचा हुआ, नीचे देखिए तो RSQ हो गया है, P और T बाकी है। तो P और T के लिए क्या कंडीशन है, देखिए ये कंडीशन है कि P A के सामने नहीं हो सकता, मतलब A के सामने P नहीं हो सकता, तो यहाँ पे T आ जाएगा। ओके,
पी हो नहीं हो सकता, तो पी कहाँ पे आएगा, कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो पी कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। अब अगर हम पी की पोजीशन कुछ इसी तरह से नीचे वाले में भी फिट करने की कोशिश करें, यहाँ पे आपका पी आएगा या फिर यहाँ पे, अगर आप चाहें यहाँ पे पी रखेंगे तो देखेंगे पी का नेबर केवल जर्मनी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पी तो नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, और यहाँ पे पी की पोजीशन हो गई फिक्स। अब पी की पोजीशन फिक्स हो गई तो ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन दो पॉसिबिलिटीज आ गई, या तो ए पे आएगा या तो डी पे आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अब दोनों में देखिए टाई सा हो रहा है, दोनों ही आपके सही जा रहे हैं, कहीं भी कोई गलती देखने को मिल नहीं रही है। तो हम क्या करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे जो तीसरी वाली कंडीशन है चाइना और मलेशिया वाली, इसको फिट करके देखते हैं। मतलब क्या, चाइना और मलेशिया इनके बीच में आपको देखिए कि नॉर्थ और साउथ वाले में कहाँ पे दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पे दो नेशंस की जगह पे खाली है। तो अगर मैं पहले वाले में चलता हूँ और नॉर्थ वाले में देखता हूँ तो यहाँ पे आर है, ये मैक्सिको, इंडिया, ब्राज़ील, कनाडा, यहाँ पे तो 4 पोजीशंस फिल हैं, केवल एक खाली है, तो नॉर्थ वाले में तो बैठेगा नहीं। ऊपर चलते हैं, देखते हैं, पहले में फ्रांस है, फिर यहाँ पे 2 खाली हैं, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। अब ये जो 2 खाली हैं देखिए, दोनों क्या हैं, लगातार पोजीशंस खाली हैं, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे गैप चाहिए। मतलब हमने नॉर्थ में भी देखा, साउथ में भी देखा, कहीं भी ये फिट नहीं बैठता है, मतलब इसको भी आप काट दीजिए। ये वाला डायग्राम भी आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, फिर इसमें दूसरे में देखते हैं ये भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वरना इसको भी काटना पड़ेगा, फिर देखेंगे कहीं पर एरर आ रही है क्या। अब हम तीसरी वाली कंडीशन जो है देखते हैं, यहाँ पे फिट होती है क्या दूसरे वाले में। तो नॉर्थ वाले में अगर देखिए तो यहाँ पे मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया, कनाडा, 4 पोजीशंस फिल हैं, केवल एक ही खाली है, तो नॉर्थ वाले में तो फिट नहीं होगा। साउथ वाले में देखिए तो यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जर्मनी, हाँ यहाँ पे 2 अल्टरनेट पोजीशंस खाली हैं, या तो ए और डी में भी चाइना मलेशिया जा सकता है, या फिर डी और बी ई में भी जा सकता है चाइना और मलेशिया। अब दोनों में से कौन सा जाएगा। अब अगर आपको पता चल गया कि ये साउथ फेसिंग में ही जाना है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, द पर्सन फ्रॉम चाइना सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द मलेशिया। अब साउथ फेसिंग होगा तो कैसे होगा, ये चाइना आपका इधर होगा, एक गैप लेकर के मलेशिया आपका इधर होगा, क्योंकि मलेशिया के राइट में और ये साउथ फेसिंग है। तो अगर आप यहाँ पे चाइना भरते हैं और यहाँ पे मलेशिया भर देते हैं, ठीक है, इन केस पहला कंडीशन लेते हैं, तो पी का एक पड़ोसी आपका ऑस्ट्रेलिया से होना चाहिए, तो ये दोनों पोजीशंस हो गई ब्लॉक। अब आप ऐसा कर नहीं सकते, तो मतलब ये वाला डायग्राम भी गलत, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास एक और चॉइस है क्या, कि हम चाइना को यहाँ पे भर दें और मलेशिया को यहाँ पे भर दें। ठीक है, तो क्या होता है, ये कंडीशन में हमारे फुलफिल हो गई, और यहाँ पे जो एक पोजीशन बची यहाँ पे हम भर देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई कर जाती है। अब बचता केवल एक प्लेस है, कौन सा, टी वाला। यहाँ पे कौन सी कंट्री आएगी देख लीजिए, यहाँ जॉर्डन वाली जो कंट्री है ये आपकी खाली है, तो यहाँ पे आपका जॉर्डन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है पूरा हो गया। तो काफ़ी ये टफ था और काफ़ी यहाँ पे लॉजिकल ये अरेंजमेंट था, बहुत ही अच्छा मुझे लगा था। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं क्वेश्चंस कहाँ से लें, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं अपने लगभग 90% जो क्वेश्चंस मैं वीडियो के तौर पे आपको देता हूं, मैं अपने फेसबुक ग्रुप से लेता हूं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं वैसे भी पोस्ट करके, तो वहीं से मैं लेता हूँ। तो आप भी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि उसमें उल्टे सीधे आप कमेंट ना करें, ना तो आलतू फालतू के लिंक पोस्ट करें, वरना वहाँ से आप ब्लॉक हो सकते हैं। तो फेसबुक ग्रुप का आप लाभ उठा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन मैंने लिया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और इस तरीके से अरेंजमेंट पूरा हुआ। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो आंसर वगैरह पोस्ट था वहाँ पे बी की पोजीशन और ई की पोजीशन फिक्स कर दी गई थी, मतलब बी यहाँ पे ई यहाँ पे, तो वो गलती है। यहाँ पे बी और ई की पोजीशन फिक्स नहीं हो सकती है, दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है, पॉसिबिलिटी है, जो कि एक सर्टेन पोजीशन को दिखाता नहीं है। तो अगर यहाँ पे और कोई हिंट नहीं था हमारे पास, तो हम इसकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते हैं, दोनों में पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देखिएगा कि कैसे हमने एक दूसरे से लिंक को कनेक्ट किया है और कैसे पॉसिबिलिटीज़ निकाली हैं और उनको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपके पास भी अगर इस तरह के पजल्स हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं लेता हूं, तो मेल कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट करिए और लाइक करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और हिम्मत बिल्कुल भी हारना नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और से और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।